रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। सोमवार को विधानसभा घेराव की कोशिश के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के विरोध में आजसू ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुदेश महतो ने इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और पूरे जेपीएससी जेएसएससी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा गेट तक पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आजसू ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया। धरने को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री भी हैं और जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ा मामला सीधे सरकार और शिक्षा विभाग से संबंधित है। सुदेश महतो ने दावा किया कि परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े कई तथ्य सामने आ चुके हैं और मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सुदेश महतो ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई तो जिन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आजसू सुप्रीमो ने जेपीएससी और जेएसएससी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में राज्य सरकार की किसी एजेंसी से जांच कराने के बजाय स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। सुदेश महतो ने छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ दिन पहले छात्रों की बात सुनने और सकारात्मक समाधान निकालने की बात कही थी, लेकिन बातचीत के कुछ ही समय बाद छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सरकार के बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, उसी के खिलाफ में आज बापू वाटिका के सामने हम सब बैठे हुए हैं और सरकार का विरोध दर्ज कर रहे हैं। सरकार ने एक घिनौना काम किया है। जो सरकार एक दिन पहले इस आंदोलन को समझ रखने का बात कर रही थी, जो कह रही थी सरकार की मैं भी युद्ध के इस आंदोलन को समझता हूं और मैं कोई सकारात्मक बेहतर हल इसका निकालूंगा। 2 बार 3 बार दौर की बात होने के बाद एक दिन बाद ही शाम को उनके खिलाफ में छात्रों को इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। बड़ी तादाद में कई छात्र इससे घायल हुए हैं, हाथ टूटा है, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये सरकार का जो आचरण आया है, ये आचरण के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, सरकार जो है वो सीबीआई बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री, इस राज्य में कोई अलग सा शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार लगभग आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है कि गड़बड़ हुआ है और ये पारदर्शी भी है, पर लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। एक छात्र इस बात से अवगत हैं कि किस रूप से दोनों ही जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली दोनों संस्थाओं में जो एग्जाम्स लिए गए हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग से हो या फिर जेपीएससी से हो, ये सारे एग्जाम्स गलत हुए हैं। उसके कई तथ्य सामने आए हैं, कई लोग पकड़ाए भी हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है। अब ये मांग यही है कि जो लोग उस पे चेयर में बैठे हुए हैं उनको बर्खास्त करिए, उनके खिलाफ में जांच करिए, सीबीआई जांच करिए। सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि शिक्षा मंत्री अपने खिलाफ में, मुख्यमंत्री अपने खिलाफ में अपने एजेंसी से जांच या कोई ऐसा जांच उनकी एजेंसी करके दे दे जो उनके खिलाफ में हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसीलिए करें स्वतंत्र इकाई से एक एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करा लीजिए। घंटे की गिरफ्तारी, उसके बाद इस्तीफा। जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर झारखंड में छात्र आंदोलन के साथ अब राजनीतिक दलों का विरोध भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी के बंद और अलग अलग छात्र संगठनों के प्रदर्शन के बाद अब आजसू ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुदेश महतो ने साफ कर दिया कि आजसू इस पूरे मामले में सीबीआई जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेगी। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों और विपक्षी दलों की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।